हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और देखिए, आज आप लोगों के लिए जो अपडेट है भाई, एक तो सीईटी के बारे में आप लोगों को पता चल चुका होगा ऑलरेडी कि सीईटी के लिए अब आपका जैसा कि एक्सपेक्टेड है जून जुलाई में ही एग्ज़ाम होगा। और इस बार एक नया चेंज है कि साथ में ही आपको नोटिफिकेशन के साथ में ही आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम डेट दी जाएगी। ओके, मतलब विद इन 2 मंथ्स, जैसे नोटिफिकेशन आता है उसके विद इन 2 मंथ्स आपका एग्जाम होने के चांसेस ज़्यादा है, 2 to 3 मंथ्स। जैसे बैंकिंग के एग्जाम होते हैं ना, एग्जाम डेट साथ में दी होती है, ऐसे ही आपको एग्जाम एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट इस बार देंगे। ठीक है, मीटिंग वगैरह उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन हाँ, अभी सिर्फ ये तो मैं आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब बात करते हैं, मेन जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है भाई, वो है हरियाणा पुलिस की वेटिंग में कितनी वैकेंट सीट्स है। दूसरा, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। वो क्या है? वो है आप लोगों के लिए हरियाणा पुलिस एसआई भर्ती। तो इस बार के सीईटी में भाई हरियाणा पुलिस की एसआई की भर्ती आने वाली है। ठीक है, हरियाणा पुलिस एसआई भर्ती लगभग 465 के आसपास पद आने की उम्मीद है, 400 मेल के लिए और 65 फीमेल के लिए। तो ये आप लोगों के लिए बड़ी ही अच्छी न्यूज़ है। जिस भी भाई बंधु ने, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रखी है और एज 21 से ऊपर है, ध्यान रखिएगा 21 से ऊपर है तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 21 से 27 है शायद इसके लिए। हाँ, 21 से 27 होती है एसआई के लिए, पीएसआई बोलते हैं इसको। ओके, तो आपके लिए एसआई की भर्ती भी आने वाली है और नए सीईटी में 6000 पोस्ट तो है ही है भाई कांस्टेबल के लिए। तो ये तो सबसे बेनिफिशियल चीज़ है आप लोगों के लिए, इसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं। समझ में आई? मतलब नेक्स्ट सीईटी की प्रिपरेशन बड़े ही अच्छे ढंग से करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहने वाला है। और भाई, जो साथी देखिए हरियाणा पुलिस से जुड़ी कोई भी बात हो, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा अलग से ग्रुप है हरियाणा पुलिस इन्फो मंकित 72, उसमें ज़रूर जुड़ जाएं। जो साथी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो साथी ट्रेनिंग कर चुके, जिनको 1-2 साल, मतलब जिनको ड्यूटी पर जाते हुए भी टाइम अच्छा हो चुका, वो साथी भी उस ग्रुप में ऐड है। जो आपके वहाँ पर ट्रेनिंग के टाइम पर एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड जो डिटेल्स होती है वो ट्रेनिंग के टाइम का, मतलब आपका सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी भी, वहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम होंगे ना वो भी। देखिए, हरियाणा पुलिस की भर्ती के लिए एग्ज़ाम होते हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए मटेरियल भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और जो ट्रेनिंग के टाइम एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल है। ओके, तो हरियाणा पुलिस में अगर आप लगना चाहते हो, लग चुके हो, या फिर आपको 2 से 3 साल हो चुके हैं लगे हुए भी, तो भी आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अब आ जाइए भाई, ओके, वेटिंग वाले भी भाई, तो अब आ जाइए हरियाणा पुलिस वेटिंग के बारे में। ठीक है, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि डिटेल्ड डाटा लेकर आऊँगा, कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बताऊँगा आपको कहाँ पर कितनी सीटें वैकेंट है अभी 2024 वाली। देखिए, थोड़ी सी बैड न्यूज है आप लोगों के लिए ये। बैड न्यूज क्यों है? क्योंकि जो मैंने डाटा देखा ना उसके बेस पर मैं आपको बता दूं, सीटें कम है भाई। जो 2020 की भर्ती में थी ना उसमें थर्ड वेटिंग तक लगने के चांसेज है, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि थर्ड वेटिंग तक बात पहुंचेगी, क्योंकि उसमें 5000 में से 3500 ने ज्वाइन किया था, 3400 ने। ओके, मेल ने, और फीमेल में भी लगभग लास्ट तक 720 थी। फीमेल में 720, पहले 760 थे, बट उसमें से बीच में से कोई कहीं लग गया, कोई कहीं 720-25 ऐसे थे जो फाइनल हुए थे वहाँ से। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई फीमेल का डाटा बता दूँ आपको। 1000 फीमेल थी ना, उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है और कितने ऐसे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज, ओके, डिस्ट्रिक्ट वाइज ठीक है, ये भी बता दूंगा। पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लीजिए भाई, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना चाहते हो। फरीदाबाद में 600 टोटल भाई मेल कांस्टेबल जाने चाहिए थे, बट 596 ने रिपोर्टिंग की। आप सोचिए, 596 ने रिपोर्टिंग की थी और उनमें से 531 ने ज्वाइन कर लिया था भाई। कब तक का ये डाटा? 26/11/2024 तक का। अब अंदाजा खुद लगा लेना, 600 में से 531 ने ज्वाइनिंग कर ली थी और रिपोर्टिंग कितने की थी? 596 ने। मतलब 4 सीटें यहाँ पर वैकेंट रह सकती है बस। अब सोचना, मैं टोटल भी बताऊंगा आपको।
झज्जर में 400 में से 385 ने रिपोर्टिंग की थी, 360 ने ज्वाइनिंग किया था। अब कुछ सीजीएल के चक्कर में अटके हुए थे, किसी ने आगे के लिए तो ज्वाइन किया ना, उसके बाद की बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब 26/11 तक की है ये, 26/11/2024 तक की। तो इसके बाद क्या हुआ था, कुछ ने एक्सटेंशन ले ली थी, कुछ का भाई कोई एग्जाम वगैरह का मैटर था, मतलब सभी का ये चला हुआ था। तो अब उसके बाद तोरों ने भी ज्वाइन किया होगा। पानीपत में 300 में से 272 ने ही रिपोर्ट किया था और 272 ने ही ज्वाइन कर लिया भाई। करनाल में 300 में से, मतलब ये वो है करनाल, मतलब कैसे बता रहा हूँ, जिनको जहाँ पर भेजा गया है, जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ उसके अकॉर्डिंग। कभी ये सोचो कि यहाँ से इतने बच्चे लगे थे, नहीं। 300 में से 295 ने करनाल में रिपोर्ट किया था और 278 ने ज्वाइन कर लिया था। कुरुक्षेत्र में 200 में से 179 ने रिपोर्ट किया और 176 ने ज्वाइन कर लिया। जींद के अंदर 150 में से 139 ने ही रिपोर्ट किया और 139 ने ही ज्वाइन कर लिया। ओके, देन बात आती है कैथल की। 100 में से 96 ने ज्वाइन रिपोर्ट किया और 86 ने ज्वाइन कर लिया। हांसी के अंदर 100 में से 94 ने रिपोर्ट किया और 94 ने ही ज्वाइन कर लिया था भाई। फतेहाबाद में 100 में से 90 ने रिपोर्ट किया और 85 ने ज्वाइन कर लिया। डिस्ट्रिक्ट सुनते जाना, अपने आप पता लग जाएगा। सिरसा 75 में से 70 ने रिपोर्ट किया और 68 ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब भाई इनमें से जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट का है ना जो अलॉट हुआ है, आपके पास अपना डाटा भी होगा जो ट्रेनिंग पर है, तो आप लोग ज़रूर बताएं भाई इससे ज़्यादा ने भी ज्वाइन किया है क्या। सोनीपत 600 में से 593 ने भाई रिपोर्ट किया और 517 ने ज्वाइन किया। 26/11 तक का डाटा ये। रोहतक में 500 में से 484 ने रिपोर्ट किया, ज्वाइन किया 453 ने। जो बचे हुए ना इन्होंने भी लगभग ज्वाइन कर लिया होगा भाई ट्रेनिंग के टाइम तक, मैक्सिमम ने। हिसार में 200 में से 187 ने रिपोर्ट किया और 181 ने ज्वाइन किया। गुरुग्राम में 300 में से 290 ने रिपोर्ट किया और 261 ने ज्वाइन कर लिया। अम्बाड़ा के अंदर 300 में से 290 ने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने का मतलब वो इच्छुक थे भाई, 261 ने ज्वाइन कर लिया था अम्बाड़ा के अंदर। सॉरी, अम्बाड़ा के अंदर 300 में से 290 और 257 ने ज्वाइन किया। पंचकुला में 50 में से 47 ने रिपोर्ट किया, 44 ने ज्वाइन कर लिया। रेवाड़ी के अंदर 100 में से 98 ने रिपोर्ट किया और 85 ने ज्वाइन कर लिया। भिवानी में 100 में से 100 ने रिपोर्ट किया था और 91 ने ज्वाइन किया। सेम पलवल का केस है, 100 में से 100 ने रिपोर्ट किया और ज्वाइन कर लिया 91 ने। अब टोटल अगर मैं आपको बताऊं ना, ठीक है, ओके, फर्स्ट बटालियन थी जो भाई अम्बाड़ा सिटी, वहाँ 425 टोटल सीट थी, 377 ने रिपोर्ट किया और 316 ने ज्वाइन किया। अब मेल्स की टोटल बताऊं मैं आपको, तो 5000 में से 4782 ने रिपोर्ट किया था 26/11/2024 तक, 4782 ने, और जिनमें से 4385 ने भाई ज्वाइन कर चुके हैं 26/11 तक। इसके बाद और भी आए होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया होगा। बहुत सारे साथी थे जिनका कोई इशू रहता था मेडिकल का, किसी का कुछ, बहुत सारे थे। ठीक है, और 15 दिसंबर को जो ट्रेनिंग के लिए गए तो मतलब ज़्यादा गए हैं भाई। समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो 4385, 5000 में से 4782 ने रिपोर्ट किया और 4385 ने ज्वाइन किया। तो मतलब मेरा आइडिया ये है कि इन 5000 में से लगभग 4600 ने ज्वाइन कर लिया है, ये मेरा मानना है। 4600, तो आपके लिए ये बुरी खबर इसलिए है कि 400 के आसपास आपकी वैकेंट सीट हो सकती है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में भाई 1000 में से 975 ने तो रिपोर्ट किया, 901 ने ज्वाइन किया। बहुत बड़ा नंबर है ये इस बार, अदरवाइज इतनी ज्वाइनिंग नहीं होती है, बट इस बार सबको चांस मिला था तो किसी ने मौका नहीं छोड़ा। 1000 में से 975 ने रिपोर्ट किया। पहले ये बात देखो, जब रिपोर्ट किया है ना तो कितनों ने, और ने 901 ने तो ज्वाइन भी कर लिया था। तो मेरा मानना ये है कि लगभग 950 के आसपास फीमेल ने ज्वाइनिंग की है। मेरा ये मानना है कि 950 के आसपास, तो 50 से 55 सीट है। और जो साथी कहते हैं ना सर हमें ये बताएं कि वेटिंग लिस्ट कितने पर लगेगी, मेरे साथियों आपको जानकर दुख होगा, ठीक है, आप लोग, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, तो मैं आपको बता दूं कि जिसके है ना सेम कट ऑफ पर नंबर है, सिर्फ उन्हीं के चांस है। ठीक है, कड़वी लगेगी बात ये,
बट सेम कट ऑफ पर जिनके नंबर है उन्हीं के चांस है, उससे ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं हो सकती। ठीक है, कट ऑफ रेयर चांसेज हो सकता है किसी कैटेगरी में थोड़ी बहुत कम हो जाए, लेकिन मुझे जो अभी तक लग रहा है क्योंकि सेम कट ऑफ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को सारा डेटा पता चल गया होगा। फिर से बता देता हूँ, 1000 में से लगभग मेरे अकॉर्डिंग, देखिए 975 ने रिपोर्ट किया था, 901 ने ज्वाइन किया था 26/11 तक, तो मेरे अकॉर्डिंग 950 ने ज्वाइन किया होगा भाई इसमें 1000 में से। ठीक है, फीमेल में। और मेल में 5000 में से 4782 ने रिपोर्ट किया था और 4385 ने ज्वाइन किया था, तो मानकर चलिए 4600 ने इसमें ज्वाइन कर लिया है 5000 में से। तो टोटल आपकी जो सीटें बचती है वो बचती है भाई 400 तो वेटिंग के लिए मेल की, और फीमेल की लगभग 50। ठीक है, लगभग 50। तो भाई अपना नेक्स्ट सीटी की प्रिपरेशन जरूर कर ले। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इसके भरोसे रहें, क्योंकि हरियाणा पुलिस की इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं लगने वाली है इतनी लंबी चौड़ी जितनी आप लोग सोचकर चल रहे हो। आप लोगों को बुरा भी लगेगा कुछ साथियों को कि सर ऐसे कैसे बताया, भाई जो रियल है, जो फैक्ट है, मेरा काम है वो बताना कि कोई भरोसे ना रहे। हरियाणा पुलिस एसआई की भर्ती आने वाली है, कांस्टेबल की आने वाली है। ये 5600 को अगर इन्होंने न्यू में नहीं किया तो भाई फिर इनको ये काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना आराम से तैयारी कीजिए और होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जो साथी चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट सीटी की तैयारी जरूर करें भाई। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।